दशरथ जी कौन है? थोड़ा सा नाम दिया, लाला का नाम हुआ है
जितने अयोध्यावासी हैं भगवान की छटा के दर्शन करने आ रहे हैं। आज महाराज दशरथ के यहाँ एक भी पुत्र नहीं था, वे तो चार आ गए, चार। सीताराम जी की प्यारी राजधानी। सुनिए, जो हमारे संगीत वाले बैठे हैं कि जो आगे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे मत से रखिए। इतने बजाएंगे कहाँ से हमारे प्यारे प्यारे संगीत वाले, थोड़ा सा आगे हो जाइए। दशरथ के चारों पुत्रों की। महाराज दशरथ के यहाँ चार पुत्रों ने जन्म लिया। सभी अयोध्या वासियों ने, अवध वासियों ने आकर के भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान श्री राम जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आराम प्रदान करने वाला, नहीं हमको कौन सा सुख प्राप्त हो गया हो। आज विश्व भरण का नामकरण संस्कार हुआ। इधर विश्वामित्र जी को पता चल गया कि राम जी आए हैं। राम जी आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं। महल में महाराज दशरथ को बुलवाया। महाराज दशरथ से कहा, महाराज मैं आपके दो पुत्रों को ले जाना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, देखिए ईश्वर, अभी मुझे सुख प्राप्त हुआ है, अभी मैंने अपने पुत्रों को ठीक से देखा भी नहीं है और आप लेने की बात कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने बार बार मना किया। कहा, महाराज आप हमारी जितनी सेना है उस सेना को ले जाइए, आप मुझे ले जाइए, परंतु मेरे पुत्रों को मत ले जाइए। बार बार कहने पर महाराज विश्वामित्र नहीं मान रहे। माता कौशल्या आई। माता कौशल्या को प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा, मैया मैं आपके दो पुत्रों को ले जाऊंगा, परंतु 4 करके लौटाऊंगा। मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई और कहा, महाराज हमारे पुत्रों को जाने दीजिए। विश्वामित्र जी ने सारी विद्याएं राम जी को, लक्ष्मण जी को सिखाई।
जनकपुरी से निमंत्रण आ गया। क्या निमंत्रण आया? निमंत्रण में शर्त रखी गई थी कि जो भी भगवान शंकर के धनुष को उठा देगा उस राजकुमार से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। भगवान ने निमंत्रण को सुना। विश्वामित्र जी भी जानते थे, सबको सर्वज्ञाता थे विश्वामित्र जी। भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को लेकर के चले हैं। रास्ते में गंगा जी की महिमा बताई है, अहिल्या का उद्धार किया है। जनकपुरी में भगवान पहुंचे थे। जनकपुरी में पहुंचते ही भगवान जैसे ही उन्होंने पैर रखा, सीता जी समझने की मेरे प्राण प्रीतम आ गए। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए कि राजकुमारों को देखकर ऋषि को प्रणाम किया। वशिष्ठ ऋषि आए, अभ्यागत स्वागत हुआ। स्वयंवर के लिए दूर दूर से सभी महाराज चल करके आए थे। एक से एक महाराज। स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी थी। सभी महाराज चारों तरफ बैठे थे। सभी एक एक करके सबने धनुष उठाया, परंतु धनुष किसी से नहीं उठा। महाराज जनक दुखी हो गए, क्या किया जाए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, राम जी ने बैठाया। लक्ष्मण चिंता मत करो, गुरु जी बैठे हैं, जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा ही करेंगे। विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उठे हैं, धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया। जिस प्रकार एक गेंदे के फूल को उठा लिया जाता है, उसी प्रकार भगवान ने गेंदे के फूल की तरह धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, धनुष टूट गया और इतना उसमें शब्द उत्पन्न हुआ, पूरा आकाश मंडल, पूरा विश्व गुंजायमान हो गया। परशुराम जी को पता चला कि धनुष टूट चुका है। इधर भगवान राम ने जैसे ही धनुष तोड़ा, माता जानकी जयमाल लेकर के आगे आई है। धनुष टूटते ही देवताओं ने फूलों की वर्षा की है, जय जयकार की है। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। सभी देवताओं ने जय जयकार की। अब जैसे ही सीता जी माला लेकर के खड़ी है, राम जी का लंबा स्वरूप, चौड़ी छाती, सीता जी से बहुत लंबे है राम जी। अब सीता जी माला डाले तो कैसे डालेगा, मन में सोच रही है। धीरे से आंख तिरछी करके लक्ष्मण जी की ओर देखा, अरे देवर जी कुछ सहायता करो। लक्ष्मण जी ने देखा भाभी जी की ओर, उनकी विडंबना समझी, भाभी जी को आवश्यकता है। कहा देवर जी आ जाओ, कुछ मदद करो, आगे बहुत मदद करूंगी आपकी भी जल्दी शादी करवाऊंगी, मैं ही करवाऊंगी। और लक्ष्मण जी धीरे धीरे राम जी की ओर जा रहे। राम जी ने देखा लक्ष्मण क्या करने आ रहा है यहाँ पर, इसका क्या काम है। लक्ष्मण जी धीरे से गए और जाकर के राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। इसका क्या मतलब इस समय प्रणाम करने का, क्यों प्रणाम कर रहा है। सीता जी की ओर देखा, सीता जी मुस्कुराई, समझ गए ये दोनों मिल गए, मैं अकेला पड़ गया। अब जैसे ही अब राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी गिरे तो लक्ष्मण जी उठे कैसे जब तक राम जी ना उठाए। अब जैसे ही राम जी लक्ष्मण को उठाने झुके, अब सीता जी ने अपना काम कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान और राम का और सीता मैया का विवाह हो गया, जयमाल हो गई, बड़ा सुंदर काम हुआ, जयमाल हुआ। महाराज जनक ने बुलावा भिजवाया अयोध्या नगरी में। किसी ने बता दिया बहन के दो बेटा और हैं, एक तो साथ में आया है, दो और हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया, दो बेटा को और लाया गया। महाराज दशरथ जी पूरी सेना लेकर के, पूरी बारात लेकर के पहुंचे, बारात लेकर के आए हैं और
महाराज जनक और उनके भाई की दो पुत्रियां, दो जनक जी की और दो उनके भाई की, 4 पुत्रियां, इधर 4 भाई, दोनों तरफ से 4 दुल्हा और 4 दुल्हन एक ही मंडप में बैठे और एक ही मंडप में चारों दुल्हा दुल्हन का विवाह हुआ। परंतु सखियां जो बैठी थी, जो गालियां देती हैं, तो सखियों ने कहा एक बात है, चारों दुल्हा बड़े सुंदर है, परंतु जिसमें बड़ा वाला है वो बड़े कमाने का है। भोजपुरी जो माताएं गाती हैं वहां पर एक लाइन गाऊंगा मैं, गाऊं? समय होता जा रहा है, भगवान भी आने वाले है भी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कारे कारे कजरा चूलनी नयनमा, कारे कारे कजरा चूलनी नयनमा, लाल लाल चंदन सोहे काल सखिया हो, लाल लाल चंदन सोहे काल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल हो। एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। सभी ने खूब फूलों की वर्षा की, जय जयकार की। सखियों ने गाली भी गाई, भगवान को खूब गाली सुनाई। भगवान को कोहबर में ले जाया गया। कोहबर जानते हैं ना, जब विवाह के बाद जहाँ पर थापा लगवाया जाता है, अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा होती है। कोहबर में ले जाया गया। सीता मैया चारों बहनों की विदाई हुई। भगवान श्री रामचंद्र सभी भाइयों के साथ महाराज दशरथ जनवासा लेकर के अयोध्या नगरी पहुंचे। सब राज्य कार्य बड़े सुंदर ढंग से चल रहा था। एक दिन महाराज दशरथ ने दर्पण देखा, शीशा। हम लोग रोज देखते हैं ना। महाराज दशरथ ने कितने दिनों बाद एक बार शीशा देखा। हम तो हटते नहीं सामने से। महाराज दशरथ जब शीशा देखा तो बाल उनके सफेद हो चुके थे। चिंता हुई, अब मेरा चौथा समय आ चुका है, चौथा समय चल रहा है।
तो जब पिता का बाल सफेद हो जाए तो बेटी को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। तो मन में विचार किया, आपस में मंत्रणा भी की, सुमंत को बुलाया और घोषणा करवाई कि राम का राज्याभिषेक होगा। तैयारियां चलने लगी, परंतु ये बात मंथरा को नहीं सुहाई। कुबड़ी जो इधर से उधर लगाती है। मंथरा गई कैकेयी के पास, कैकेयी से कहा, अरे रानी बड़ी खुश हो रही है। कहा हाँ, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक है, खुश क्यों ना होंगी। कहा तू सीधी की सीधी रहेगी। वहां कौशल्या ने पूरी चाल चलती और तूने कुछ अभी किया ही नहीं। अरे राम अगर राजा बन जाएंगे तो तुझे कौन पूछेगा, तेरा पुत्र कहां जाएगा। तो कान भरने वाला किसी प्रकार भी अपने बस में कर लेता है। तू कहां जाएगी। तूने एक बार महाराज दशरथ के पास तो अपने वचन रखे हुए हैं, प्रण रखे हुए हैं, अपने वादे रखे हुए हैं। जब महाराज दशरथ ने तुमसे मांगने के लिए कहा था, तुमने कहा था मैं बाद में मांग लूंगी। देख ये समय है, महाराज दशरथ के पास जा और कह दे कि मैं राम जी को 14 वर्षों का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगादी। कैकेयी ने सुना, क्रोध तो आया, परंतु धीरे धीरे उसके दिमाग में बात जम गई। कैकेयी महाराज दशरथ कि उन 2 प्रणों को याद करती है। कैकेयी को भवन में जाकर के लेट जाती है। इधर से महाराज दशरथ ने देखा कि अरे रानी कैकेयी कहाँ हो। ढूंढते ढूंढते जब अंदर महल के अंदर गए तो भवन में लेटी हुई है, सारा श्रृंगार फैला हुआ है। महाराज दशरथ को चिंता हो गई। कहा महाराज मैंने आपसे 2 वचन मांगे थे। अरे कैकेयी मैं इतना खुश हूं कि मैं तुझे पूरा राज्य दे सकता हूं। कहा राज्य नहीं चाहिए मुझे, आपने मुझे 2 वचन दिए थे, उन वचनों को चाहती हूं मैं। कहा क्या चाहिए बता। कहा पहले मुझे वचन दीजिए